बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज लेक्चर नंबर 14, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में हम स्टडी कर रहे थे वाइटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। उसमें हमने वाइटामिन B1 कल स्टडी किया था, जिसको हमने डिटेल से इंट्रोडक्शन लिया उसके सोर्सेज देखे, सोर्सेज के बाद उसके कुछ रोल देखे या कुछ फंक्शंस देखे, कुछ बेनिफिट्स देखे, और देन हमने उसकी डेफिशिएंसी स्टडी की, जिसमें उसकी डेफिशिएंसीज में हमने देखा था it cause beriberi disease, maybe a dry beriberi or a wet beriberi disease. Symptoms are different in both cases. And polyneuritis, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं बॉडी पर, that are damaged. Then insomnia, नींद ना आना। उसके अलावा हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट का साइज एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा, जो हमारे टिश्यूज हैं उसमें, हेडेक होगा। स्वेयर डेफिशिएंसी में लीड्स टू नर्वस डैमेज और पैरालिसिस ऑफ लेग, पैरालिसिस हो जाएगा, फालिज हो जाएगा लेग्स का। हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज होगी, जिसमें पाल्पिटेशन है, एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट, इरेगुलर हार्ट बीट्स। क्लियर हो गया। इसमें हमारा एक पॉइंट जो रह गया था डिस्कस करने वाला, दैट वाज मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी, इट इज अ लॉस ऑफ स्केलेटल मसल मास, स्केलेटल मसल के मास का लॉस, दैट कैन बी कॉज्ड बाय इमोबिलिटी, अगर हम मूवमेंट नहीं दे रहे, एजिंग, ज्यादा एज हो जाए, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पूरी ना हो, मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और अ वाइड रेंज ऑफ इंजरीज और डिजीज दैट इम्पैक्टेड द मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम। किसी डिजीज की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, यानी किसी चोट की वजह से, किसी मेडिकेशन की वजह से, न्यूट्रिशन कम होने की वजह से, एज ज्यादा होने की वजह से, या फिर हम उस मसल को मूवमेंट नहीं दे रहे, इस वजह से जो हमारे स्केलेटल मसल है, उनका जो मास है, उनके अंदर जो मौजूद मटेरियल है वो कम हो जाता है। यू कैन सी हियर नॉर्मल बाइसेप मसल्स हैं, जबकि यहाँ पर डिक्रीज इन बाइसेप्स ड्यू टू मसल एट्रोफी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है। दिस इज मसल एट्रोफी। बॉडी के किसी एरिया पर भी हो सकती है, जहां जहां मसल्स हमारे मौजूद हैं वो मसल्स हमारे वीक हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मसल एट्रोफी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ये हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे विटामिन B1 से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा विटामिन जो है, दैट इज विटामिन B2, आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये कुछ सोर्सेज हैं B2 के, डिफरेंट सीरियल्स, चॉकलेट्स, चीज, एग्स, ब्रिंजल, कॉटेज चीज, स्पिनच, ब्रेड। देन यहां भी आप देख सकते हैं सीरियल्स हैं, नट्स हैं, मिल्क है, एग है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, लीन मीट है। देन dietary sources of vitamin riboflavin include liver rich source hepatoflavin, लिवर में हेपेटोफ्लेविन, या इसके अलावा ई कोलाई फ्रॉम विटामिन के इन कॉलन। हमारी जो कॉलन है वहां पर इस्टीचिया कोलाई जो हैं वो भी
रिच सोर्स प्रोवाइड करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का। इसके अलावा लिवर में अगर होगा तो हेपेटोफ्लेविन। अगर हम कॉलन की बात करें दैट वुड बी इंटेस्टाइनल। एग्स अगर दें तो ओवोफ्लेविन। मिल्क अगर लें लैक्टोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है ना, तो एग्स में अगर होगा तो राइबो की जगह ओवोफ्लेविन। मिल्क होगा तो लैक्टोफ्लेविन। यीस्ट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में फोर्टिफिकेशन बेनिफिशियल। दिस वर्ड इज नॉट नेसेसरी, बट फोर्टिफाइड का जो मतलब है दैट इज समथिंग एल्स। इट मीन्स एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एडिशन ऑफ विटामिन्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटू अ फूड। यहां पर फूड हमारे सीरियल्स हैं, तो फूड में, सीरियल्स में एडेड विटामिन्स यानी खुद से विटामिन्स को आर्टिफिशियली सिंथेटिकली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि नेचुरली उसके अंदर मौजूद नहीं होते लेकिन बेनिफिशियल होते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा मिल्क के साथ वर्ड यूज हुआ है फोर्टिफाइड मिल्क। इनके अंदर एडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। नेचुरली तौर पर वो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर उनको ऐड कर दिया जाता है, प्रोसेस्ड कर दिया जाता है एक तरह से। तो ऐसे सीरियल्स को बोलेंगे फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड सीरियल्स, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है सिंथेटिकली टू इनहांस देयर इफेक्टिवनेस। फ्रूट्स एंड नट्स। क्लियर हो गया? ये हैं इसके सोर्सेस। Then it is also called as riboflavin. It is isolated by Osborn and Mendel in 1917 from milk. फर्स्ट टाइम इसको मिल्क से आइसोलेट किया गया था। ऑसबॉर्न एंड मेंडल ने इसको आइसोलेट किया था 1917 में। फिजिकल स्टेट इज येलो टू ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर जो है इसका येलो से ऑरेंज होता है, येलो टू ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर। देन इट हैज अ स्लाइट ऑर्डर, बहुत हल्का सा इसका ऑर्डर होता है, इसका एरोमा होता है। बिटर इसका टेस्ट होता है, इट हैज अ बिटर टेस्ट, इट हैज अ बिटर टेस्ट। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स अ सोल्यूशन विद ग्रीन फ्लोरिसेंस। वाटर में सॉल्युबल है और इसका सोल्यूशन ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस देता है, रोशनी देता है। लाइक दिस वन यू कैन सी हियर, इट गिव्स अ ग्रीन फ्लोरिसेंस, soluble in water and gives a solution with green fluorescence. Clear हो गया? Then its structure, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 17 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राइबोज प्रेजेंट है, देन ये फ्लेविन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। क्लियर हो गया? देन बेनिफिट्स ऑफ राइबोफ्लेविन, इसके फायदे क्या हैं राइबोफ्लेविन के? टू कोएंजाइम फॉर्म, इसकी 2 कोएंजाइम फॉर्म के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसमें से पहली है FMN और दूसरी है FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। 2 कोएंजाइम FMN एंड FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? ये 2 एंजाइम्स हैं, दे प्लेस कोएंजाइम रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल सेल्स। क्लियर है? ये 2 एंजाइम्स बनाने में मदद करता है राइबोफ्लेविन, और ये दोनों एंजाइम एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में सेल्स के हेल्पफुल होते हैं। इट सपोर्ट द नॉर्मल विजन एंड स्किन हेल्थ, स्किन को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, उसके सेल्स को अच्छी ग्रोथ देते हैं, एंड नॉर्मल
विजन, हमारे जो देखने की हिस्सा है उसको बेहतर रखते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज help in redox reactions. What are redox reactions? They are oxidation reduction reactions. तो redox की जगह अगर आपको oxidation and reduction लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। oxidation reduction reactions। क्लियर हो गया? तो रिडॉक्स रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में ये मदद करते हैं, जो कि एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। इट फॉर्म सेवरल एंजाइम सिस्टम, हमारी बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स का सिस्टम डेवलप करते हैं। लाइक दिस वन, डिफरेंट एंजाइम्स बनाते हैं, FMN, FAD, इनको बनाने में मदद करते हैं। इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, अगर इसको लाइट से बचा के रखा जाए, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है अगर इसको लाइट से बचाएं। ऑब्वियसली जहां पर लाइट ज्यादा होगी वहां टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी नेचर भी डिस्टर्ब हो जाएगी। Deficiency of vitamin B2. Deficiency of vitamin B2. The first one is cracked lips at the corner of mouth. माउथ का जो कॉर्नर है ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, क्रैक्स आ जाएंगे वहां पर। Then soreness and cracks of tongue. सोर कहते हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में, दिस इज अ सोर, दिस वन इज अ सोर, एंड लाइक दिस हमारी जबान के ऊपर, हमारी टंग के ऊपर भी इस तरह के सोर्स यानी छाले बन जाते हैं। जब भी इस तरह की कोई कंडीशन मुंह के किसी भी एरिया में होगी, दैट इज कॉल्ड एज सोर। क्लियर है? जब हमारे मुंह में छाले होते हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करता है दीज आर माउथ सोर्स, उसके लिए स्पेशल दवाई होती है। इट इज बेसिकली अ फंगस। क्लियर है? एंड क्रैक्स ऑफ द टंग, और जुबान पर भी क्रैक्स आ जाते हैं। सोरनेस एंड क्रैक्स ऑफ टंग, soreness and cracks of tongue. Then the next one is dermatitis of scrotum. What is dermatitis? It is a disease of skin. Skin की inflammation जो है वो itis mean inflammation, infection होगा स्किन की सरफेस के ऊपर, स्किन के किसी भी एरिया में। और यहाँ पर स्पेसिफाइड है dermatitis of scrotum, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज scrotum which contain testes. यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज अ स्क्रूटम एंड इट कंटेन टेस्टिस। तो स्क्रूटम की जो बाहर वाली स्किन है उसके ऊपर इस तरह से इंफेक्शन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज डर्माटाइटिस। क्लियर हो गया? डर्माटाइटिस। देन लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी। रेडनेस ऑफ आईज, आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी। डोज जो है इसकी वो 3 to 10 मिलीग्राम पर डे, 3 mg से लेकर हम 10 mg पर डे उसको पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। इसकी जो डोज है हमारे पास विटामिन B2 की, राइबोफ्लेविन की। क्लियर हो गया? ये था हमारा विटामिन B2 के बारे में डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया? तो ये सारा था हमारा विटामिन B2 के बारे में। क्लियर हो गया? जिसमें हमने कुछ सोर्सेज देखे उसके कि क्या सोर्सेज होते हैं, इंट्रोडक्शन देखा कि ऑसबर्न एंड मेंडल ने किस तरह इसको डिस्कवर किया 1917 में फ्रॉम मिल्क।
देन फिजिकल स्टेट देखिए, येलो टू ऑरेंज कलर, स्लाइट ऑर्डर होता है, बिटर टेस्ट होता है इसका। देन इसके बाद इसकी फ्लोरेसेंस देखिए, इट गिव्स अ ग्रीन फ्लोरेसेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देन इसका स्ट्रक्चर देखा, जिसमें राइबोज शुगर थी, फ्लेविन का मॉलिक्यूल था और राइबोफ्लेविन इससे बना। देन हमने बेनिफिट्स देखे, ये आप देख सकते हो कलर यहाँ पर येलो टू ऑरेंज कलर है इसका, ऐसा ही कलर होता है राइबोफ्लेविन का। देन इसके बाद 2 एंजाइम्स हैं जिसको बनाने में ये हेल्पफुल है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी जरूरी हैं, और वो 2 एंजाइम है FMN एंड FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। मोनो मीन 1, डाई मीन 2। इसके अंदर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी फ्लेविन के साथ एक न्यूक्लियोटाइड, और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड मीन फ्लेविन प्लस एडेनिन प्लस 2 न्यूक्लियोटाइड। स्किन और विजन यानी देखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी आंखों में, कॉर्निया को बिल्डअप करने में मदद करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्पफुल हैं, ATP की फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं, सेवरल एंजाइम सिस्टम्स बनाते हैं, प्रोटेक्ट करें अगर हम इसको लाइट से तो दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। डेफिशिएंसी में इसके हमने पढ़ा क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, सोरनेस हो जाती है टंग की एंड क्रैक्स हो जाते हैं टंग के ऊपर। देन डर्माटाइटिस ऑफ स्क्रूटम, डर्माटाइटिस स्किन की डिजीज है, स्क्रूटम की स्किन के ऊपर डर्माटाइटिस की कंडीशन अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड डर्माटाइटिस ऑफ स्क्रूटम। देन एपेटाइट लॉस यानी भूख नहीं लगती, रेडनेस ऑफ आईज हो जाएगी, और डोज इसकी है 3 to 10 mg पर डे। नेक्स्ट वन इज विटामिन B3, विटामिन B3 also known as niacin, 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 niacin also called as nicotinic acid। तो इसके 3 नाम हो गए, विटामिन B3, niacin एंड निकोटिनिक एसिड। क्लियर हो गया, विटामिन B3, niacin एंड निकोटिनिक एसिड। देन देयर सोर्सेज, सोर्सेज में आप यहां देख सकते हो पोल्ट्री यानी चिकन, पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स, मशरूम्स, लिवर, स्पिनच, पोटैटोज, टमाटोज, पीनट्स, फिश, देन मीट, ये सारी चीजें इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, फिश, पीनट्स, मीट, पोटैटोज, टमाटोज, लिवर, मशरूम्स, पोल्ट्री। स्पिनच में इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें आप बीन्स भी ऐड कर सकते हो, वीट, ग्राम वीट भी ऐड कर सकते हो, गंदुम जो है सीरियल्स में आ जाएगी, लिग्यूम्स, फलियां भी ऐड कर सकते हो। सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हो, ये भी सोर्सेज हैं। ये ऐड करने का पिक्चर मकसद ये होता है कि आप यहां से भी देख सको, जो आपको चीज जहन में रहे आप वो लिख दो। क्लियर हो गया, तो ये कुछ सोर्सेज थे। देन इसके बाद इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होगा। एक निकोटीन का मॉलिक्यूल और एक एसिडिक ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है। अगर ये डायग्राम इस तरह बनाएंगे, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो भी ठीक है, अगर आप चेंज करके बनाएंगे तो भी ठीक होगा। चेंज करके कैसे बनेगा, अगर इसमें ये जो नाइट्रोजन है, आप ये पोजीशन देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप ये नाइट्रोजन ऊपर लगा दें तो यहां से 3 पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा। लाइक अगर यहां नाइट्रोजन है तो 1, 2 एंड 3 या तो यहां ना लगेगा या फिर 1, 2, 3 या फिर इस तरफ लगेगा। लाइक अगर मैं इसको रोटेट करती हूं तो यहां से आप देख सकते हो लाइक दिस वन,
अगर यहाँ नाइट्रोजन है तो 1 2 3, तो यहां पर 3rd नंबर पर एसिडिक ग्रुप लगेगा। अगर यहां नहीं लगा रहे तो राइट साइड पर भी यहीं पर लगेगा एसिडिक ग्रुप। क्लियर हो गया? तो एसिडिक ग्रुप यहीं लगेगा 3rd पोजीशन पर। देन इसके बाद ये आप देख सकते हो, अगर कार्बन नहीं लगा हुआ, जस्ट कॉर्नर है, दैट इज आल्सो मीन्स अ कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन, oxygen double bond and then OH. This one is called as acidic group. And this one is nicotinic group. कार्बन 6 है, 5 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है, 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन यहां पर मौजूद है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया? 5 यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मौजूद है, 2 यहां पर ऑक्सीजन मौजूद है। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास निकोटिनिक एसिड का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये। देन इसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ विटामिन B3, दैट इज इट वर्क एज अ कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ NAD एंड NADP। नाउ NAD means nicotine amide adenine dinucleotide। कैसे आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर मैं आपको लिखवा रही हूं, या आप नोट डाउन करें साथ साथ। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD, और अगर इसके साथ हम फॉस्फेट लगाएं निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो दैट कुड बी कॉल्ड एज फॉस्फेट। तो ये हमारे पास फॉस्फेट बन जाएगा। NAD और NADP, NAD एंड NADP। क्लियर हो गया? ये दोनों एब्रिविएशंस आपने सही से याद करनी है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर हो गया? प्रिवेंट फ्रॉम प्लेग्रा। व्हाट इज प्लेग्रा, ये आप बताएंगे। प्लेग्रा क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इस डिजीज में क्या होता है, किस डिजीज का दूसरा नाम क्या है। क्लियर हो गया? और इसके अलावा जो आपका काम है दैट इज कि ये डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखनी है। ये पढ़ी हुई है आपने फार्माकोग्नोसी में भी, और मैंने भी आपको पढ़ाई है, कहीं कहीं ये आई हैं डेफिनेशंस, फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ी हैं। तो ये डेफिनेशन जरा आपने लिखनी है और मुझे चेक करवानी है सेपरेटली, नॉट इन द ग्रुप में मुझे किसी किस्म का इस तरह मैसेज ना आए कि मैडम हमने ये किया है, मैडम ये ऐसे कैसे होगा। सेपरेटली आपका जो क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछेंगे। ये डेफिनेशंस आप लिखेंगे और कल जो हमारा लेक्चर होगा वो इन्हीं डेफिनेशन से स्टार्ट होगा कि व्हाट इज प्लेग्रा, व्हाट इज एनोरेक्सिया, व्हाट इज इंसोमिया, व्हाट इज स्किन इरप्शन, व्हाट इज अ लेयन LESION, व्हाट इज हेमरेज। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद करके आने, लिखने हैं और याद करने हैं। कल मैं इनकी डेफिनेशंस पहले करूंगी आपके साथ डिस्कस, और आप लोग करेक्शन करेंगे कि जो आपने लिखी है और जो मैं लिखवा रही हूं उसके अंदर कुछ कमी बेशी है या वो सेम है। क्लियर हो गया? विद डायग्राम हम इन डेफिनेशंस को देखेंगे, किस तरह से प्लेग्रा होगा, किस तरह एनोरेक्सिया, इंसोमिया, स्किन इरप्शन, लेयन एंड हेमरेज होगा। तो इनको हम कल देखेंगे, लेकिन आप डेफिनेशंस लाजमी लिखेंगे। जब आप खुद लिखेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस याद रहेंगी, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके तकरीबन हर सब्जेक्ट में
आ रहे हैं। ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ रहे हो, ये पॉइंट्स आप अपने जो फार्माकोग्नोजी है उसमें भी देख रहे हो। क्लियर होगी बात? तो ये आपका काम है कि ये आपने डेफिनेशंस अच्छी तरह से लिखनी है। और टेस्ट आपका होगा इंशाल्लाह 3 o'clock में लूंगी आपका टेस्ट। तो आप लोग कोशिश करें अटेंडेंस को अपनी अटेंडेंस को कंपलसरी करें, टेस्ट को लाजमी परफॉर्म करें। लास्ट टाइम टेस्ट बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया और मैंने उन्हीं बच्चों के नाम नोट डाउन किए हैं जिन्होंने मुझे टेस्ट चेक करवाया है। जो बच्चे साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं वो टीचर को मालूम है। ये चीजें आपको जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये चीजें इस तरह से आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये आप लोग जानते हैं। वहां हम आपको ये चीजें लिख कर देंगे, जस्ट वहां डायग्राम नहीं होगी किसी चीज की, तो उसको याद करना बिट डिफिकल्ट, इसको याद करना वेरी इजी। ये लेक्चर हमारे लिए तैयार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए इसको याद करना मेरा ख्याल से ये किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप एक डायग्राम देखें और आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज है। यहां सोर्सेज हैं, आप डायग्राम देखें और याद कर लें। आप इस चीज को बेशक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक चीज नोट से याद करें और अगली चीज को इस लेक्चर से याद करें और देखें कौन सी चीज आपको जल्दी याद होती है। आई एम डैम श्योर कि आपको जो ये हमारी क्लासेस हैं ये ज्यादा अच्छी तरह से कवर होंगी अगर आप लेक्चर को ठीक से सुन रहे हो। क्लियर हो गया? तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेशन से। आपके नोट्स में कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, एक बार आप उनको पढ़कर आएंगे। और नेक्स्ट विटामिन B6 हमने स्टार्ट करना है, पायरोडॉक्सिन। क्लियर हो गया? कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप लोग सेपरेटली पूछें प्लीज। अगर लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि रेलिवेंट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई इररेलिवेंट क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही, आप सेपरेटली पूछेंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।